So guys, we are ready to do the 0 to 100. Let's do that right now. Let's go. Pretty nice यार. साइड पे इसकी जाली है, ये ऐसे आप खोल सकते हैं, यहाँ से नीचे से निकल जाता है, पूरा ही खुल जाता है. ये जो ब्लू पोर्शन है दे से वाटर प्रूफ है. 4 डिग्रीज आउटसाइड इज अबाउट 48 डिग्रीज दिखा रहा है सेंटीग्रेड. दैट्स क्वाइट अमेजिंग. So what is up guys, hope you're doing absolutely fine. Today we've got for you a cooling vest or 650 twin with fuel X after 3 months of use. Now let's check that out. Let's see that. पहले यार what we're going to do is temperature अभी almost 45 plus होगा definitely. टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे कि भाई ये वेस्ट जो मैंने पहनी हुई है अभी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि नहीं. मेरे को तो बहुत फ़र्क लग रहा है. ऑलमोस्ट अबाउट 3.5 आवर्स हो गए मेरे को पहने हुए एंड इट इज़ रियली हॉट. सो गाइस फ़र्क लग रहा है टेम्परेचर में. ओवरऑल वेरी गुड सिस्टम है. पानी में डुबो के रखना है 2 मिनट, उसके बाद निकाल के निचोड़ दो जस्ट एंड देन वेयर इट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद हीट इतनी ज़्यादा है. आई रिमेंबर 3 दिन पहले बिना उसके मैं पहन के गया था, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर था. एक डिफरेंस है. सो आई एम जो गोइंग टू सी द टेम्परेचर, वो देखते हैं. सो गाइस बिफोर डूइंग दैट 0 to 100 देख लेते हैं 650 ट्विन में. 3 मंथ्स पहले जब मैंने करा था 6 सेटिंग पे इट वाज अबाउट 5.1. सो लेट्स सी कि अब डिफरेंस पड़ा है कि नहीं. लेट्स चेक दैट आउट. लेट्स गो. सो गाइस वी आर रेडी टू डू द 0 to 100 ऑन द 650 ट्विन. फ्यूल एक्स में सेटिंग 6 पे रखा हुआ है मैंने आउट ऑफ 10 बीइंग द मैक्सिमम परफॉर्मेंस. उसमें वी गॉट अबाउट 4.75 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेकंड्स टू 0 to 100 एंड 6 में आया था मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बिटवीन 5 to 5.1. सो लेट्स सी कि परफॉर्मेंस आफ्टर 3 मंथ्स. और उस टाइम ठंड थी, अब गर्मी आ गई है. 40 प्लस 45 डिग्रीज तक है सेंटीग्रेड. पहले दैट टाइम उस टाइम जब मैंने टेस्ट करा था मस्ट बी अराउंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड था. सो डिफरेंस इन टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है कि नहीं परफॉर्मेंस का, वो भी चेक कर लेते हैं एंड लेट्स सी दैट. सो गाइस वी आर रेडी टू डू द 0 to 100. लेट्स डू दैट राइट नाउ. लेट्स गो. Pretty amazing guys, क्या बात है. 0 to 100 in 5 seconds. तो फ्यूल एक्स में टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम परफॉर्मेंस. फैंटास्टिक. गुड यार, प्रीटी गुड परफॉर्मेंस. वेरी गुड यार, मज़ा आ गया देखकर. टू गुड. डबल थम्स अप. वेरी गुड. लगता है कि परफॉर्मेंस तो भाई वैसी ही थी जैसे पहले है, बट यू नो थम्स अप तो है ही. बट लेट्स सी, मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो आप देख लेना, मैंने लगा दिया होगा इस टाइम तक. सो ओवरऑल क्वाइट गुड गाइस, क्वाइट इम्प्रेस्ड. नाउ लेट्स गेट बैक टू द कूलिंग वेस्ट एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स. लेट्स गो. सो गाइस होप यू एंजॉय द 0 to 100 ऑफ द 650 ट्विन ऑफ फ्यूल एक्स एंड यूजिंग इट. गर्मी में और सर्दी में डिफरेंस कितना है वो भी देख लिया होगा. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द बाइकरेटी ग्लेशियर एंड सी. पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बारे में वील सी द परफॉर्मेंस ऑल्सो. लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो गाइस दिस इज द बाइकरेटी ग्लेशियर कूलिंग वेस्ट. इसमें यार मेड ऑफ एंड कूल फाइबर है. ओवरऑल क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट जितना मेरे को अभी तक यूज़ किया है मैंने. परफॉर्मेंस तो इज़ क्वाइट गुड. तो आई जस्ट पैक्ड इट बैक एंड जस्ट टू शो यू कि कैसा इसमें पैकेजिंग है, ओवरऑल कैसा लगता है एंड कैसे पैकेजिंग में आता है, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसमें कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चीज़ों का ये बना हुआ है. ओवरऑल क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट है. ओवरऑल इसमें अंदर वाटर प्रूफ कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंट लाइनर है अंदर. और अंदर इसके ना एंड कूल फाइबर होता है, जिससे क्या होता है हाई वाटर रिटेंशन होता है, तो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर बहुत देर तक. तो एक किस्म का कूलर का काम करता है ये, जिससे आपको क्या है जब पहन लेंगे तो जब आप जाते हैं राइड्स पे जाते हैं तो उसमें क्या करता है ये, जब इवेपोरेशन होता है, जब पानी सूखता है उससे क्या होता है ठंडी पैदा होती है. तो दैट इज़ प्रीटी गुड यार. प्राइस 5,990 का रुपीज़ MRP है एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेल एंड गुड. बट ओवरऑल मेरे को ये आफ्टर यूजिंग इट फॉर 4-5 टाइम्स मेरे को इट हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव. यू नो जिस टाइम मेरे को लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब उस टाइम इवन एट 45 डिग्रीज आई एम फेल्ट कि इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल. तो ओवरऑल एग्जैक्टली मैंने आपको दिखा दूंगा मैं आगे भी कि क्या परफॉर्मेंस रहा है उसका, वो आपको भी पता लग जाएगा इन दिस वीडियो ओनली. बट जस्ट वांटेड टू शो यू द अनबॉक्सिंग. फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ता है इसमें वो भी आपको बता दूंगा. दिस इज़ हाउ इट इज़ लुक्स लाइक. ऐसी लगती है देखने में. इट्स अ प्रीटी गुड वेस्ट. ओवरऑल साइड से ना
आपके राइट साइड से पूरा जिप है वो पूरी खुल जाती है, तो आप पहन सकते हैं। मैंने क्या करा था, हेलमेट के अंदर भी मेरा फिट हो गया, तो हेलमेट पहना हुआ था मैंने, उसके ऊपर से भी मैंने निकाल दिया था और लगा लिया था। प्रीटी नाइस यार। साइड पे इसकी जाली है, ये ऐसे आप खोल सकते हैं, यहाँ से नीचे से निकल जाता है, पूरा ही खुल जाता है। ये जो ब्लू पोर्शन है दे से वाटर प्रूफ है, बट दैट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। बट इससे क्या होता है, पानी अंदर ज़्यादा आता नहीं है, बाहर इज इवेपोरेटेड के लिए होता है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार आपको पानी में डाल के इसको पूरा सोक करना पड़ेगा और उसके बाद इसको निचोड़ लेना है, और इसके बाद इसको क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम शेड में रखना है, ड्राई करना है कम्प्लीटली। उससे क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा चिकनाहट होगी, डोंट वरी, दैट इज़ नॉर्मल। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम के बाद वो चिकनाहट भी खत्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट एंड कूल फाइबर एक्टिवेट हो जाते हैं। सो आफ्टर दैट इट बिकम्स एक्टिव। फर्स्ट टाइम भी आप इफेक्टिव है, वेरी गुड प्रोडक्ट ओवरऑल। नाउ लेट्स सी द परफॉर्मेंस, लेट्स गो। फीलिंग प्रीटी कंफर्टेबल नाउ यार। अभी नहीं तो इस टाइम यार मेरा ना यहाँ पर इस टाइम बहुत गर्मी लगने लग जाती थी, बिकॉज आई थिंक इट इज़ अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सो यू कैन इमेजिन द हीट। प्लस मैंने थोड़ा डार्क कपड़े पहने हुए हैं, सो दैट नो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पता लग जाए हम लोगों को, एंड सी कि कितना फ़र्क पड़ा है कि नहीं फ़र्क पड़ा। इस टाइम तक आफ्टर राइडिंग फॉर 3 hours इन स्कॉचिंग हीट अबाउट मस्ट बी अराउंड बिटवीन 11:30 12 o'clock आई स्टार्टेड, नाउ इज अबाउट 3:30 3:45 PM। सो आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर गर्मी में ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम फीलिंग प्रीटी कंफर्टेबल ओवरऑल है। तो यार ओवरऑल इसका प्रोडक्ट का देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ये क्या करता है, फटीग प्रिवेंट करता है, नॉजिया एजिटेशन रिजल्टिंग इन यू नो ओवरऑल एक्सेसिव हीट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, थोड़ा एजिटेशन हो सकता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करता है। तो मतलब जैसे होता है ना, कभी गर्मी लगती है, बुरा हाल हो जाता है, रुकना पड़ जाता है, चक्कर से आता है, वो सब ये आपको बचा लेता है उससे। सो ओवरऑल एट प्रेजेंट मैंने जितनी बार अभी तक यूज़ किया है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। आई जस्ट वांटेड टू सी एग्जैक्टली कि इसमें ना परफॉर्मेंस में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ता है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि परफॉर्मेंस इसका कैसा है इन टर्म्स ऑफ सीइंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ा है ओवरऑल। इट्स अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट ओवरऑल है। मैं तो अभी तक तो जितना मैंने देखा है, एंड इट इज़ बीन क्वाइट कंसिस्टेंट। तो आफ्टर स्टार्टिंग वहाँ आगे थोड़ा रुक के वी जस्ट गोना चेक कि क्या टेम्परेचर है। आई हैव गॉट द टेम्परेचर सेंसर ऑल्सो लेकर आया हूँ मैं, तो उसमें भी पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो वी गोना डू दैट, टेक कर लेते हैं, एंड जस्ट गोना टेक अ यू टर्न फ्रॉम दिस प्लेस एंड देन स्टॉप ओवर। उसके बाद देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स। सो यार एक और चीज़ मैं बता रहा था कि जब जैसे आप स्टैंड स्टिल पे आ गया हो ना, तो व्हाट हैपेंस इज, एक तो वैसे ही हीट है, तो मस्ट बी अराउंड 40-45 डिग्रीज तो होगी ही, उसके ऊपर से अब इंजन की हीट और है, तो इंजन की हीट से 4-5 डिग्री और बढ़ जाता है व्हेन यू स्टैंड स्टिल। तो प्रॉपर जो हीट होती है वो ऊपर उठती है गर्मी से, तो उससे क्या होता है, बॉडी में और हीट लगती है। तो इससे मैंने ये नोटिस करा है कि इवन एट दैट टाइम तो यार फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ गया। बट इसमें एक चीज़ नोट करने वाली, जब ड्राई वेदर होगा सबसे इफेक्टिव, जब से ज़्यादा इफेक्टिव जब होता है जब ये ड्राई वेदर होता है। तो जब मॉइस्चर होती है हवा में, नमी होती है हवा में, तो उस टाइम इतना इफेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई वेदर। तो ड्रायर द बेटर, तो जितना मॉइस्चर कम होगी उतना ये इफेक्टिव होगा। बिकॉज जैसे कूलर होता है, आप देखा है कि जब से ड्राई वेदर होता है उस टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कूलर होता है, जब बारिश आ जाती है तो इफेक्टिव कम हो जाता है कूलर। तो ये वही चीज़ है, वैसे ही इफेक्टिव है, बट इसमें क्या है कि वाटर रिटेंशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पर अभी मैं रुक रहा हूँ, यहाँ पर लेट्स जस्ट चेक आउट द टेम्परेचर, कितना फ़र्क पड़ता है इसमें। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट द टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे करता है दोनों में, एंड सी द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर वेस्ट में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है। सो गाइस मेरा यहाँ पर थोड़ा रिसेप्शन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एम नॉट एबल टू सी एग्जैक्टली कि कितना टेम्परेचर है। नॉनदलेस कुछ नहीं होता, अभी आई हैव गोइंग टू टेक आउट द टेम्परेचर सेंसर वाला, उसके बाद बाहर का टेम्परेचर देखते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द टेम्परेचर आउटसाइड। Okay guys, now temperature is showing at 50 degrees, 57, 54 degrees. Outside is about 48 degrees दिखा रहा है सेंटीग्रेड, that's quite amazing. और 32 degrees guys, that's quite amazing यार। बाहर अभी भी 55 दिखा रहा है। When हमको चेस्ट के ऊपर रख के देख रहा हूँ मैं कि टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 28 degrees. That's quite amazing guys. That's fantastic, the huge difference यार। So guys, 28 डिग्री सेंटीग्रेड चेस्ट में दिखा रहा है, आउटसाइड लेते हैं कम से कम भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वाइट अमेजिंग यार। तो डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है, 29 29 दिखा रहा है, और दैट्स क्वाइट अ बिग डिफरेंस यार। तो 20 डिग्रीज
difference even after using it for 3.5 hours in scorching heat. तो proper गर्मी में भी it has been quite effective and 30 degrees तक अब दिखा रहा है. So yeah, so overall if you take it 30, so at least 17 degrees, 16 degrees तो minimum फर्क इसमें पड़ जाता है even after using it for 3+ hours. Yeah. That's quite amazing, guys. Just wanted to show you this. Until next time, guys, SGB Turbo taking a leave and signing off. See you very soon. So don't forget to like, share and subscribe, guys, and hit the bell icon for my latest updates. SGB Turbo taking leave and signing off. See you very soon.